आज की जो वार्ता हमने रखी है, स्पेशली जैसे कल आपने देखा किस तरह से जो चौधरी लाल सिंह जी हैं, जो लगातार डोगरों के हक के लिए हमेशा बोलते हैं, खड़े रहते हैं। कल ईडी की रेड जो है उनके घर पर पड़ती है। सबसे पहले सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है कि पहले ही सीबीआई का केस एक उन पर एफआईआर दर्ज है, उसके बाद ये दूसरा केस कैसे? और जिस तरह से ये भाजपा सरकार जो भी लोगों के हितों के लिए आवाज़ उठाते हैं या बोलते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश जिस तरह से की जा रही है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सीबीआई, ईडी एक निष्पक्ष तौर पर वो सबके लिए है, चाहे कोई पक्ष में है या विपक्ष में है, उनको निष्पक्षता के साथ सभी की जो जांच है वो उनको करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। डेमोक्रेसी, जहां हम बोलते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम या स्पीच जो भी हम बोलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन या हम अपने डेमोक्रेटिक देश में, आज वो कहीं दिखता नहीं है। तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अगर मैं इनको एक बात याद दिला दूं तो भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जिन पर कई ऐसी कंप्लेंट्स हैं प्रॉपर्टी को लेकर, कितनी सारी और जो गवर्नमेंट लैंड्स उन्होंने अपने कब्जे में ले ली हैं। जैसे मैं अगर नाम लेकर बताऊं तो सत शर्मा जो भाजपा के ये कठुआ के बरनोटी से प्रधान रह चुके हैं, कई जो उनके गांव वासी हैं, आसपास के लोग हैं, उन्होंने उनके ऊपर इतनी कंप्लेंट्स दी हैं, लेकिन कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई जांच नहीं। निर्मल सिंह बिलावर से उन्होंने जो आर्मी एरिया में इतना बड़ा जो भवन एक खड़ा कर दिया है, उसके ऊपर कोई सीबीआई, कोई ईडी की जांच नहीं। इनके कविंदर गुप्ता जी, उनके ऊपर इतनी जो उन्होंने, हमारा साफ तौर पर आज यही इस वार्ता की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं जो हमने आज रखी है कि निष्पक्ष पार्टियां आती हैं, जाती हैं। आज पहले अगर कांग्रेस की सरकार थी या कोई और सरकार थी, आज भाजपा है तो कल कोई और भी आएगी। लेकिन जो ये एजेंसीज बनाई गई हैं, इनका काम क्या है कि आपको निष्पक्ष रहना है। आपके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों एक होने चाहिए, लेकिन आज वो पूरी तरह से खत्म की जा रही हैं। आपको और विस्तार से हमारे साथी जो बैठे हुए हैं ठाकुरदास जी ये भी बताएंगे। काजल, एक सवाल है, जैसे ईडी की अगर आप बात करें तो देखा जाता है कि भाजपा सरकार जो है, जब भी कांग्रेस, जैसे आपने देखा पहले राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी, मतलब हर जगह जब भी कुछ कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो ईडी एक इनके पास, आपको लगता है कि एक ही इनके पास आखिर में एक चारा बचा है जो ईडी है? देखिए, भाजपा सरकार के पास ना कोई मुद्दे नहीं है। जो मुद्दे हैं उस पर भाजपा सरकार बात नहीं करना चाहती। एम्प्लॉयमेंट की बात हो, डेली वेगर्स की बात हो, उनके वेतन की बात हो, हमारी आशा वर्कर्स हों या कितने भी और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी सारी चीज़ें हमारे जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया की बात करूं तो, लेकिन उसके ऊपर भाजपा बात नहीं करना चाहती। भाजपा जिन मुद्दों पर बात करती है उसका आम इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो उनके अपने भक्त हैं, सिर्फ उनको वो चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन एक आम इंसान जो एक ज़मीनी सत्ता से जुड़ा हुआ है, ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, उसके लिए अगर उनसे बात की जाए तो वो कहाँ से खुश है इस सरकार के साथ और फ़ायदा क्या उन लोगों को हो रहा है, वो उनसे पूछे तो शायद इस सरकार को समझ आए। बाकी आप सीबीआई, ईडी की बात कर रहे हो तो सीबीआई, ईडी हम मानते तब अगर हम तब समझते कि विपक्ष के पक्ष के साथ भी उनका सेम व्यवहार होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने में नहीं आ रहा। पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अगर वो पावर में है तो आप विपक्ष के लिए सिर्फ वो टारगेट करे जा रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब देख लीजिए ना कहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता उनको बचाया जाता है, बिल्कुल साफ तौर पर बचाया जाता है। और आप देख लीजिए ना, कहते हैं कि एक तरह से भाजपा सरकार एक वॉशिंग मशीन बन गई है। जिसने भी जितने जुर्म किए हैं आप भाजपा पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, पूरे साफ हो जाओगे आप। तो मैं टोटली, जिसने भी ये नाम दिया कि वॉशिंग मशीन है, आपके सारे जुर्म यहाँ पर साफ हो जाते हैं, तो किसी ने गलत नहीं कहा है। तो ये हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जब जब ये चीजें, ये गलत नीतियां, विरोध, ये जो भी चीजें कर रही है भाजपा सरकार, हम टाइम टू टाइम जो भी ये करेंगे हम उसका उनको एक्सपोज करते रहेंगे और उसका विरोध हम लगातार करेंगे। एक सवाल आपसे हो रहा है, जैसे भाजपा के लोग जो कार्यकर्ता पीछे जो भी अनुमान दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने सड़कों का जाल बनी में बिछा दिया है। आज जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन आज आप देखते हैं जोड़े माता तक जो है, जो सबसे भारी मांग लोगों की थी, आज तक रोड नहीं बन पाया। क्या देखते हैं? देखिए, जो रोडों के इनके जाल की आप बात कर रहे हो तो
वो जाल हमें भी कोई दिखाए। जैसे बनी के जालों की मैं सबसे पहले आपको क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। तो बनी के जो जाल हैं, सबसे पहले मेन रोड जो हमारा यहाँ पर आया वो कांग्रेस की देन है, श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्गीय उन्होंने यहाँ पर दिया। उसके बाद जो भी रोड 4-5 लिंक रोड जो भी बने हैं, भाजपा की जब से रूल कर रही है बनी में, तब से तो इन्होंने कोई रोड नहीं दिया। एक रोड बना है, मैं उसकी यहाँ पर बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन जो जोड़े माता की आप बात कर रहे हो, अभी इतने श्रद्धालु, लाखों की भीड़ में श्रद्धालु जोड़े माता जाते हैं। दौला माता के लिए अभी रोड बना है, कच्चा पक्का जैसा भी वो बना है। जोड़े माता में लाखों के हिसाब से आते हैं। उस रोड की डिमांड कब से लोग करते हैं। वो रोड इन्होंने बना भी रहे हैं। जो इन्होंने सर्वे किया है तो सियारा से कहीं से लेकर भिक्खड़ से कोई बनाया है, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। इस रोड का फायदा लोगों को तब होता है, रोड का फायदा होगा अगर बांजल के इलाके से, गुदरू नाले के इलाके से कहीं से सर्वे होकर ये वहां से अगर रोड जाता है जोड़े माता को, तो ये बनी की जनता के लिए भी और जो आसपास से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए ये फायदेमंद चंडियाल के लोगों ने भी पीछे मांग की थी कि उनका जो रोड है वहां से होते हुए यदि जोड़े माता तक जाए तो उन लोगों को भी एक सहूलियत मिल जाएगी। जी देखिए, जैसे जोड़े माता का रास्ता जो चंडियाल से लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा जो है पैदल सफर इसका है। लेकिन जो चंडियाल की रोड की आप बात कर लीजिए तो आए दिन वो भी बंद ही रहता है। उसकी भी रोज कंप्लेंट्स आप सोशल मीडिया पर देखते हो। रोड्स तो बनाए हैं लेकिन उसमें जो नुकसान लोगों के हुए हैं ये फिर एक लंबा किस्सा, एक पूरी वार्ता जो है बहुत लंबी चली जाएगी अगर मैं एक एक चीज नोट करवाने पे लग जाऊं तो। वहां पर भी कितने सारे लोग आए, कितने प्रदर्शन वहां पर हुए कि इतना सारा, एक तो पूरा 5-7 घर इकट्ठे हैं, एक इतने सारा कस्बा है जो उस रोड में लैंडस्लाइड हो जाएगा, बारिशें होंगी तो लोगों की जानों को खतरा है। 8 लोग वैसे ऑलरेडी यहाँ पर इन सब चीजों से जान गंवा चुके हैं। लेकिन सुनेगा कौन, करेगा कौन, किसके पास बोलें, क्या बोलें, क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क। तो सवाल वही फिर से आता है कि ईडी की अगर हम बात करें, जैसे चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर जो है पिछले कई दिनों से जो है ईडी का एक शिकंजा कसा गया और पिछले कल हमने देखा कि ईडी की जो रेड हुई है उस पर जो आज देखिए पूरे सुबह 5 बजे से रेड शुरू हुई पड़ी वहां पर और पूरे 13 घंटे वहां पर जांच की गई और खाली हाथ वो लोग गए। इससे पहले सीबीआई की वहां पर रेड हुई थी। पहली बात तो 2-2 एफआईआर आप कैसे लगा सकते हो एक टाइम पर। सीबीआई का ऑलरेडी केस चल रहा है, ऑलरेडी एफआईआर लगी हुई है और उसके बाद ईडी। अब साबित क्या करना चाहते हो? यही कि विपक्ष को खत्म करना है या विपक्ष की आवाज को दबाना है जो लोगों के हित के लिए बात कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के हितों के लिए बात कर रहे हैं तो इस तरह से लोगों के विपक्ष को दबाना या जो इंसान आगे चलकर लोगों के लिए बात कर रहा है उनकी आवाज को दबाने से क्या साबित कर सकते हो आप और क्या साबित आप करना चाहते हो? तो इससे कोई फायदा नहीं है और लोग इसके खिलाफ हैं और हम कड़े शब्दों से इसका विरोध करते हैं।